जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में ऐसे प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि इस बार परीक्षा में इससे ही बार बार प्रश्न आ रहे हैं। मैंने वही प्रश्न लिए हैं जो कि पिछले एग्जाम में, जो आपका हाल ही में एग्जाम हुए हैं, उसमें से सभी मिलाकर प्रश्न लाया हूँ जो कि बार बार कई बार रिपीट हो रहे हैं। और फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और फर्स्ट पार्ट में जो लास्ट में मैंने प्रश्न पूछा था कि ज्यामिति का जनक किसे कहते हैं, तो ऑप्शन है न्यूक्लिड। जी हाँ दोस्तों, न्यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उन रेखाओं को क्या कहा जाता है जो उन स्थानों पर मिलती है जहां त्वरित झंझा आती है। ऑप्शन एक है आइसोहाइटस, दूसरा है आइसोक्रोन्स, तीसरा है आइसोब्रोट्स और लास्ट ऑप्शन है आइसोफिन्स। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, आइसोब्रोंटस। और नेक्स्ट प्रश्न है, तापमान घटने के साथ साथ सांख्यिकीय वस्तु का प्रतिरोध ऑप्शन घटता बढ़ता है। तापमान घटने के साथ साथ सांख्यिकीय तापमान घटने के साथ साथ, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर होना चाहिए कि तापमान घटने के साथ साथ किसी वस्तु का प्रतिरोध, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, सुधार कर लीजिएगा। तापमान घटने के साथ साथ किसी वस्तु का प्रतिरोध, ऑप्शन एक है घटता जाता है, दूसरा है बढ़ता जाता है, तीसरा है अपरिवर्तित रहता है और लास्ट ऑप्शन है शुरू में घट जाता है और उसके बाद बढ़ जाता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, घटता जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था। ये देखिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, जोसेफ अस्पडीन। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पृथ्वी पर मार करने वाली पहली सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल कौन सी है। ये प्रश्न आपके कई बार एग्जाम में इस बार पूछा जा चुका है, कई बार रिपीट हुआ है कि भारत की पृथ्वी पर मार करने वाली पहली सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल कौन सी है। ऑप्शन है अग्नि, दूसरा है पृथ्वी, तीसरा है नागा और लास्ट ऑप्शन है आकाश। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, पृथ्वी। और नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है। ऑप्शन एक है द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक ऊर्जा का ताप ऊर्जा में परिवर्तन, तीसरा है यांत्रिक ऊर्जा का नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तन और लास्ट ऑप्शन है न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन। तो कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, द्रव्य ऊर्जा का ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी। ऑप्शन एक है स्टीम इंजन, दूसरा है ऑटोमोबाइल, तीसरा है डायनामाइट और लास्ट ऑप्शन है टेलीफोन। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, डायनामाइट। और नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व हैं। तो वो कौन से दो तत्व हैं जो नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त हैं। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, बोरान और कैडमियम। नेक्स्ट प्रश्न है, भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि यह सस्ता है, इंजन को कम नुकसान पहुंचाता है, इसमें अधिक क्षमता होती है और इससे ईंधन की बचत होती है, कच्चे माल में उसका अधिक उत्पादन होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका बी सी बिल्कुल सही है। यहाँ तो ऑप्शन नंबर सी सही है, उसमें अधिक क्षमता होती है और उसमें ईंधन की बचत होती है। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है। आपको बताना है वह कौन सी धातु है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है। ऑप्शन एक है आर्सेनिक, दूसरा है सीसा, तीसरा है पोटेशियम और लास्ट ऑप्शन है मैग्नीशियम।
तो इसमें कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, आर्सेनिक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, आर्सेनिक। और नेक्स्ट प्रश्न है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, न्यूट्रॉन की। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्राई नाइट्रोटाइलून का विस्फोटक निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है? तो कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अमोनियम नाइट्रेट। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर ऊर्जा का कारण है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सौर ऊर्जा का कारण है। आपको बताना है कि सौर ऊर्जा का कारण क्या है। संलयन अभिक्रियाएं, दूसरा है विखंडन अभिक्रियाएं, तीसरा है दहन अभिक्रियाएं, लास्ट ऑप्शन है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, संलयन अभिक्रियाएं। और नेक्स्ट प्रश्न है, विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों तथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन एक सनलाइट उद्योग, दूसरा है स्टार स्ट्रक उद्योग, तीसरा ऑप्शन है सनशाइन उद्योग, और लास्ट ऑप्शन है सनराइज उद्योग। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, सनराइज उद्योग। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? ऑप्शन एक है इंकजेट मुद्रक, दूसरा है प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता, तीसरा ऑप्शन है स्पीकर, और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता। और नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग एक साथ क्या बनाते हैं? ऑप्शन एक है पर्यावरण, दूसरा है परिवेश, तीसरा है जलवायु कारक, और लास्ट ऑप्शन है जैविक औद्योगिक। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, जलवायु कारक। और अगला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन एक है गैलीलियो, दूसरा है जे.एल. बेयर, तीसरा ऑप्शन है कॉपरनिकस, और लास्ट ऑप्शन है केपलर। तो दोस्तों आपको एक बात और बता दें कि आप मेरे चैनल पर जाकर के वहाँ पर एक प्लेलिस्ट होगा, आप उस प्लेलिस्ट को ओपन करके सारी वीडियो को एक बार देख लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर होगा, 100% एकदम, क्योंकि मैंने उस वीडियो में सभी वही प्रश्न डाले हैं जो कि पिछले कई एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पिछले का मतलब कि जो इसमें एग्जाम हो रहे हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसका ऑप्शन होगा केपलर। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में न्यूक्लियस विस्फोटक साधनों का परीक्षण किया गया था। ऑप्शन एक है हरिकोटा में, दूसरा है बेंगलुरु में, तीसरा है पोखरण में, और लास्ट ऑप्शन है कांचीपुरम में। तो ये तो आंसर सबको पता होगा कि भारत में न्यूक्लियर विस्फोटक संसाधनों का परीक्षण किया गया था। सबसे पहले कहाँ किया गया था? पोखरण में। जी हाँ दोस्तों, पोखरण कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में। और नेक्स्ट प्रश्न है, 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त जी अक्षर का क्या द्योतित करता है? मतलब कि जी का क्या मतलब है? ऑप्शन एक है गवर्नेंस, दूसरा है ग्लोब, तीसरा है जनरेशन, और लास्ट ऑप्शन है गूगल। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जनरेशन। और नेक्स्ट प्रश्न है, ऑटो हॉर्न किस आविष्कारक के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एटम बम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपात्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपात्र है? तो आपको बताना है वह कौन सा प्रक्षेपात्र यंत्र है जो भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपात्र है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, त्रिशूल। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, त्रिशूल जो है वो भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपात्र है। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में समस्त अंतरिक्षयान प्रचालन का मर्म केंद्र एवं MCF का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद आंध्र प्रदेश, या थुम्बा केरल, हरिकोटा आंध्र प्रदेश, और लास्ट ऑप्शन है हासन कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, हासन कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है, हासन कर्नाटक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप IMP करके रखिएगा, यानी PVI। और नेक्स्ट प्रश्न है,
पायसी कारक एक एजेंट है जो, ऑप्शन एक है पायस को स्थायी कर देता है, दूसरा है पायस के घूर्णन में मदद करता है, तीसरा ऑप्शन है परिक्षेपण को तीव्र करता है, और लास्ट ऑप्शन है पायस का समंगीकरण करता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पायस को अस्थायीकरण कर देता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, और पिछला पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ जाकर आप उस पार्ट को भी जरूर देखिएगा, जिससे आपका दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाए। और नेक्स्ट प्रश्न है, बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ ठोस होती है और पानी तरल। बर्फ का घनत्व तो पानी से अपेक्षाकृत कम होता है, बर्फ का घनत्व तो पानी से अपेक्षाकृत अधिक होता है, बर्फ का घनत्व तो उतना ही होता है जितना पानी की होता है। तो आप अधिकतम देखे होंगे कि बर्फ जो है वो पानी में तैरता रहता है, जैसा कि शादी विवाह में देखे होंगे कि बड़े बड़े पानी का वो रखा होता है, बर्तन रखा होता है, उसमें बर्फ डाल दिया जाता है ताकि पानी ठंडा हो जाए। तो उसमें आप देखेंगे कि बर्फ तो ऊपर ही तैरता रहता है, तो किस लिए तैरता रहता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, बर्फ का घनत्व तो पानी के घनत्व से अपेक्षाकृत कम होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती। उनके फेफड़े बहुत बड़े बड़े होते हैं, वे निष्क्रियता के साथ उड़ते हैं, उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं, वे कम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, तारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट तब होती है जब उनमें, ऑप्शन एक है सड़क पर पानी स्थिर हो जाता है, अत्यधिक यातायात हो, रख रखाव न हो, ढाल न हो। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, सड़क पर पानी स्थिर हो जाए। और नेक्स्ट प्रश्न है, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। और हाँ, आप एग्जाम देने से पहले ये मापक यंत्र को पूरा एकदम पढ़ जाइए कि वायुदाब मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, ठीक है, दूध को शुद्धता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। और इससे संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, इसका आंसर होगा घनत्व। सूखी बर्फ क्या है, आपको बताना है कि सूखी बर्फ क्या है। बिना पानी की ठोस बर्फ, बेंजोइक एसिड, ग्लेशियर एसिटिक एसिड, और लास्ट ऑप्शन है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की मिसाइल अग्नि-2 है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत की मिसाइल अग्नि-2 है क्या है, न्यूक्लियस अम्ल है, पृथ्वी से आकाश मिसाइल, पृथ्वी से पृथ्वी मिसाइल, या पृथ्वी से सागर मिसाइल। तो आपका इसमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पृथ्वी से पृथ्वी का मिसाइल है। घरेलू परिस्थिति में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाए जाते हैं। ऑप्शन एक है नियान, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है नाइट्रोजन, और लास्ट ऑप्शन है फ्रेयान। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, फ्रेयान। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइट कॉम्बैट एम्पायर क्राफ्ट का आदि प्रारूपक जिसकी सफल उड़ान भारतीय वायुसेना द्वारा जनवरी 2001 में की गई, उनका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में किस कारखाने में किया गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतना पीछे से क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब कि 2001 से प्रश्न उठाकर पूछ दिया है। ऑप्शन है कानपुर, दूसरा है बंगलोर, तीसरा है कोरापुट, और लास्ट ऑप्शन है नासिक। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बेंगलुरु। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सजीवन उत्पन्न करने वाली वह कौन सी तकनीकी है जिसमें एक प्रतिबिंब दूसरे में बदल जाता है। ऑप्शन एक है अंतः स्थापन, दूसरा है प्राकृतिक निरूपण, तीसरा है क्रम विपक्षण, और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, प्राकृतिक निरूपण। नेक्स्ट प्रश्न है, एस चंद्रशेखर का नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साथ जुड़ा हुआ है। रसायन विज्ञान, तरल यांत्रिकी, खगोल भौतिकी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि एस चंद्रशेखर का नाम किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, खगोल भौतिकी। जी हाँ दोस्तों, चंद्रशेखर का नाम खगोल भौतिकी के साथ जुड़ा हुआ है।
फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है? कोनो चक्र, ऑटो चक्र, डीजल चक्र या बॉयल चक्र? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑटो चक्र। खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रो चंद्रशेखर, सर सीवी रमन, सत्येंद्रनाथ बोस, विक्रम साराभाई? तो कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रो चंद्रशेखर। और नेक्स्ट प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ऑप्शन है माइक्रो ओवनों में, दूसरा है सौर हीटरों में, तीसरा ऑप्शन है धुलाई मशीनों में, या लास्ट ऑप्शन है रेफ्रिजरेटरों में? तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, रेफ्रिजरेटरों में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ऑप्शन एक है रॉबर्ट पीरे, दूसरा है अमुंदसन, तीसरा है तामसान, और लास्ट ऑप्शन है जॉन केबोट। ऑप्शन एक बिल्कुल सही है, रॉबर्ट पीरे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या मेरॉन? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मेरॉन। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है? एक्स किरणें या एक्सरे से, दूसरा है गामा किरणें से, बीटा किरणें से, लास्ट ऑप्शन है अल्फा किरणें से? तो कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, गामा किरणें से। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? पृथ्वी, अग्नि, आकाश, अस्त्र? चारों ऑप्शन है, कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अस्त्र। यक्ष किरणें की खोज किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने बताया कि खोजकर्ता से आप प्रश्न जरूर पढ़ के जाइएगा। जितने भी प्रश्न बनते हैं 25, 50, 100, 150, 200, 500, 1000, 2000, 4000, जितने भी प्रश्न बनते हैं आप सभी पढ़ के जाइए। खोजकर्ताओं से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यक्ष किरणें की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, रोएंटजन। नौसेना में निम्नलिखित जहाजों में से विमानवाहक की पहचान कीजिए। INS विराट, INS तलवार, INS राजपूत और INS मैसूर? तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, INS विराट। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुयान का आविष्कार किसने किया था? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और सरल भी है कि वायुयान का आविष्कार किसने किया था। अभी मैंने आपसे बताया कि खोजकर्ता से प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। तो कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑरविल राइट एवं विल्बर राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, बारूद का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल, रोजर बैकन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और एल्बर्ट आइंस्टीन? तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रोजर बैकन। नेक्स्ट प्रश्न है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? कार्ल बेंज, सर फ्रैंक व्हिटल, थॉमस सेबरी, माइकल फैराडे? तो कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सर फ्रैंक व्हिटल। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर बैटरियों में प्रयुक्त पदार्थ में होता है कि जो सौर बैटरी होती है उसमें कौन सा पदार्थ होता है? टीन, सिलिकॉन, सीजियम या थैलियम? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सिलिकॉन। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आप बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल को छोड़ के जा रहे हैं। आप चैनल से जुड़ जाइए, आप वीडियो को लाइक भी कीजिए, और अगर आपके कोई दोस्त हैं तो आप उन्हें शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, और रखिएगा अपना ख्याल, और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल मत भूलिएगा।